के नजदीक पहुंच जाएगा। तो प्रभु की अंतिम वाणी, जिसमें अभी मूल रूप में 8वां अध्याय और 9वां अध्याय मूल रूप में आप और हम सब मिलकर स्वाध्याय किया। प्रभु की जो अमृतमय वाणी है, जो संसार सागर से हमें छुटकारा दिलाने वाली है। तो आइए इसकी व्याख्या 8वें अध्याय में परमात्मा ने क्या संदेश दिया, 8वें अध्याय का विश्लेषण, जिसका नाम है कांपिल्य। कांपिल्य का मतलब कपिल। इसमें प्रभु ने कपिल का वर्णन किया है। कपिल कौन है? ऐसा व्यक्तित्व क्या है उसमें, जो प्रभु 16 पहर तक वो हिले नहीं, डुले नहीं, उन्होंने कुछ लिया नहीं, कच आए नहीं, कहीं गए नहीं, एक ही स्थान पर बैठ के देशना दे रहे हैं 16 पहर तक। उसमें क्या खासियत है? प्रभु ने उस 8वें अध्याय में उसका वर्णन किया। आइए उसकी व्याख्या। सूत्र में दिया है, जहां लाओ तहां लो। जहां लाभ होता जाता है वहां पर लोभ आने शुरू होता है। जहां प्रॉफिट है वहां पर आगे आगे इच्छाएं बढ़ती जाती है, लोभ बढ़ता ही जाता है। आग को आग से शांत नहीं किया जाता। आग को आग से बुझा सकते हैं? आग को बुझाने के लिए पानी, आग को शांत पानी से कर सकते हैं। लोभ को शांत लोभ से कर सकते हैं। लोभ को शांत किससे कर सकते हैं? संतोष से कर सकते हैं। खून का धब्बा लगा हुआ है तो खून को साफ खून से कर सकते हैं। खून से साफ करने से वो साफ नहीं होगा। खून को खून से साफ ना करके पानी से साफ करना होगा। तो इस अध्याय में प्रभु ने कपिल मुनि का वर्णन किया अपने श्री मुख से, और जाते जाते उन्होंने 8वें अध्याय में उल्लेख किया कपिल मुनि। कपिल नाम का एक ब्राह्मण का पुत्र कपिल नाम का है, और जो ब्राह्मण है वो राजपुरोहित है। समय सबका एक सा नहीं होता। अचानक ही वो राजपुरोहित चला गया। राजपुरोहित चला गया तो राजाओं की ऐसी व्यवस्थाएं होती थी, राजा मरे तो राजा का बेटा गद्दी को संभाले, पुरोहित मरे तो पुरोहित का बेटा गद्दी को मतलब जो राजगुरु का जो पुरोहित है उसको वही पुरोहित का ही स्थान दिया जाता था। पुरोहित चला गया। पुरोहित का जो बेटा है वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई के बिना तो राजा भी गद्दी में रखने वाला नहीं, उसको पुरोहित का पद देने वाला नहीं। उसने और किसी ब्राह्मण को उसने पुरोहित का पद दिया, गद्दी दी उसको। समय जा रहा है और इधर पुरोहित चला गया कमाने वाला। माँ बेटा अकेले, विधवा माँ अपने बेटे का परवरिश करती है, अपना भी गुजारा करती है, इधर उधर से काम करती है। ऐसा समय चल रहा था। एक दिन क्या होता है, उधर से
पुरोहित की सवारी आ रही है। वो मतलब बग्घी में बैठा हुआ एकदम ठाठ से बैठ के आता हुआ उस पुरोहित ने देखा, जो पुरोहित की पत्नी है उसने देखा। देख के एकदम उसने अतीत को याद किया, विचार करने लगी, आज मेरा पति होता तो वही बग्घी में इसमें सवार होके आता, वही घूमता, या फिर मेरा बेटा योग्य होता, पढ़ा लिखा होता तो आज ये दिन देखना मुझे नहीं पड़ते। ऐसे भाव आए और उसकी आंखों में से पानी देखकर रोहित का बेटा जो कपिल है वो कहने लगा, माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे आंखों में पानी क्यों है? उसने बता दिया, बेटा आज तू होनहार होता, पढ़ा लिखा होता तो ये दिन खराब हमें देखने ना पड़ते। आज तू ना पढ़ने के कारण, अनपढ़ होने के कारण तेरे पिताजी चले गए तो राजा ने और किसी को गद्दी दे दी राजगुरु की। एकदम लड़का भावुक हो गया, विनम्र हो गया, माँ को पकड़ के कहने लगा, माँ तेरे चरण की सौगंध, मैं तेरे चरण को छूकर कसम खाता हूँ, अब मैं योग्य बनूंगा, मैं लगन से पढ़ूंगा, लिखूंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। जो सम्मान मेरे पिता ने पाया है वो सम्मान पाने का मैं प्रयास करूंगा। माँ तेरी इज्जत का मैं ध्यान रखूंगा। माँ एकदम खुश हो गई। बच्चा विनम्र होता है तो माता पिता खुश होते हैं, शिष्य विनम्र होते हैं तो गुरु खुश होते हैं, घर का माहौल ही अलग हो जाता है। माँ एकदम प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और उसने तैयार किया कि इसको योग्य गुरु चाहिए। पहले आज की तरह स्कूल नहीं होते थे, पहले बच्चों के लिए होनहार बनने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। गुरु को पढ़ाना लिखाना गुरु का काम होता था और गुरुकुल में प्रवेश कर दिया तो कहाँ कर दिया, जो पुरोहित का जो मित्र था इंद्रदत्त ब्राह्मण, श्रावस्ती नगरी में वहाँ भेज दिया। और वो बहुत बड़ा विद्वान, उसने वहीं श्रावस्ती नगरी में शालिभद्र सेठ के यहाँ खाने की व्यवस्था कर दी। पढ़ना कहाँ है? गुरुकुल में। जो इंद्रदत्त ब्राह्मण है उसका बहुत बड़ा गुरुकुल है, वहां पढ़ना है। और खाना कहाँ जाना है, भोजन कहाँ करना है? शालिभद्र सेठ के यहाँ भोजन की व्यवस्था कर दी। पढ़ता कहीं है, रहता कहीं है और खाता कहीं है। पढ़ाई करना आसान नहीं, बहुत बड़ी साधना होती है। कई बच्चे हॉस्टल में जाके पढ़ते थे, लोग बातें बनाते हैं, मतलब कितने नेगेटिव धारणा है, कितना नकारात्मक है। वहां जाके उस वातावरण में ढलना। हॉस्टल का वातावरण कैसा होता है, अपनी मर्जी से जैसे घर में जीते ऐसे नहीं जी सकते बच्चे। वहाँ पूरे नियम, पूरे अनुशासन में जीना पड़ता है। गुरुकुल का अनुशासन, फिर खाना कहीं, रहना कहीं, पढ़ना कहीं। और उसने सोच लिया कि मैं कुछ बन के दिखाना है, बन के अपने माँ को दिखाना है। ऐसा सोच के लगन के संग वो श्रावस्ती में अध्ययन कर रहा है। आप लोग गए थे श्रावस्ती? हम लोग गए, जब नेपाल गए तब हम लोग श्रावस्ती गए। आज भी वहाँ इतना विराट मंदिर है, लेकिन इतनी आसपास कुछ भी नहीं है, कोई जैन घर नहीं है। एक आधा कोई दिगंबर, अपने दिगंबर मत को मानने वाले, पर वो भी सब भूल गए, क्योंकि संस्कार संस्कृति समाज से आती, अकेले घर से नहीं आती। संस्कार संस्कृति बच्चों को हम जैसे संस्कार देंगे, बच्चे जो होते हैं ना वो हमारे भविष्य हैं। यही बड़े होके इनके भीतर जो अच्छे संस्कार आएंगे तो हमारे समाज का विकास होगा। समय व्यतीत हो रहा है। जो शालिभद्र सेठ ने उसको तकलीफ ना हो,
ऐसा सोच के भोजन की व्यवस्था में अपनी दासी नियुक्त कर दी। सेठ ने क्या करा, ऐसा मनहार बच्चा है तो इसके लिए मैं सहयोग बनूं। सहयोगी बनने से भी पुण्य उपार्जन किया जाता है, एक दूसरे के सहयोग करने से। इसके लिए मैं सहयोगी बनकर सहयोग देता हूँ, ऐसा सोच के खाने की व्यवस्था की। और एक अपने जो यहाँ काम करती है दासी, उसको कहा कि हर रोज टिफिन भेजते ना, जैसे ऐसे ये टिफिन कहाँ पहुँचाना है, कपिल के यहाँ जहाँ बैठता है, जहाँ सोता है, जहाँ विश्राम करता है, वहाँ पहुँचाना है। ऐसे व्यवस्था कर दी गई, व्यवस्था कर दी। और रोज के रूटीन है, जा रहे हैं आ रहे हैं, और वो दासी भी वो हर रोज उसको भोजन दे के आती है। समय व्यतीत हो गया, इस समय के बीच में एक मोड़ आ गई जीवन में। उस दासी के संग उसका प्रेम हो गया। आप तो बहुत डायरेक्ट, क्या मंत्री जी इतने जल्दी लग रहे मंत्री जी को, बताओ। हमारे मंत्री जी ने पहले शादी कर दी उसकी, उसका मतलब अनुराग हो गया, प्रेम हो गया। प्रेम होते होते इतने आगे बढ़ गए, एक दिन श्रावस्ती नगरी में एक उत्सव था। जैसे कोई उत्सव पहले के जमाने में उत्सव होते थे, मेले होते थे, है ना, उसका क्रेज ही अलग होता था। आजकल तो बाजार है, पहले गांव में बाजार नहीं होते थे। आज भी हरियाणा के गांव में जाओ ना, एक बाजार नहीं मिलता। आपका बांसुड़ा तो पूरे बाजार। कल मैं गौशाला गई, बाजार मुझे तो घर ही भूल गई, क्योंकि मैं गई तो सुबह गई तो वो दुकानें खुली नहीं थी। तो कल मैं गई तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, कोई हाथ जोड़ रहा तो मुझे लग रहा ये जाएंगे, ये देखा हुआ नहीं तो, क्योंकि बाजार ही बाजार, बांसुड़ा तक पूरा गाँव ही नहीं लग रहा था आपका। ऐसा लग रहा था हम किसी शहर में, मतलब होते ना जैसे मंडियाँ होती पंजाब में, उधर मंडी में आए जैसा महसूस हो रहा था। तो उस उत्सव में जाने की एक ललक बनी उस दासी के भीतर। पर उत्सव में जाने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, है ना, पैसे चाहिए, ऐसे थोड़ी जाते हैं। कहीं मेला हो तुम ऐसे थोड़ी चल देते हो ना, मुंह उठाए तो कोई नहीं जाता ना। तो हर एक को अच्छा लगता है कि हम कुछ लेके जाए। तो इतनी खुल गई थी, उससे प्रेम हो गया था। तो उसने कहा कि कपिल कल परसों यहाँ लगातार 3 दिन का उत्सव है, एक मेला है, उस मेले में मेरे जाने की बहुत इच्छा है, पर क्या करूं? वहां जाने के लिए मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं, ना पैसे हैं, क्या करूं? और कपिल भी बेचारा पराधीन था, उसके पास भी कुछ नहीं, एक विद्यार्थी था, वो वहां एक स्टूडेंट था, और दूसरे पर वो दूसरों के भरोसे जीता था। उसको भोजन भी कहीं से मिलता था, वो भी क्या करता। तो उसने कहा मैं करूं, क्या करूं तुम बताओ, मैं तो तैयार हूं। उसने कहा ऐसा करो ना कि यही श्रावस्ती में एक सेठ है, एक सेठ रहते हैं, और वो सेठ क्या करता है, सुबह सुबह जाके उसको बधाई दो तो प्रसन्न होकर क्या करता है, वो 2 मासा सोना पुरस्कार के रूप में देता है। ऐसा बोला तो वो तो एकदम खुश हो गया, अरे ये काम तो मैं कर लूंगा, है ना, क्योंकि लड़के ऐसे करके वो लड़कियों को अपने हाथ में तो यही लेते हैं। उसने कहा ये क्या दिक्कत है, मैं सुबह थोड़ी मेरी आदत नहीं बहुत जल्दी उठने का, फिर भी उठ जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं 2 मासा सोने तो लाके तुझे दे सकता हूँ। ऐसा सोचा, रात भर नहीं सोया। उसको यही टेंशन बनी रही, रात को यदि मैं मतलब सुबह तक मेरी आंख नहीं खुली तो चला दूसरा गया तो दूसरा बधाई देगा, तो मेरे हाथ पर लेगा, कुछ पढ़ने वाला नहीं है। ऐसा सोच के उसने रात भर वो जागता रहा, मतलब नींद नहीं आई। और चंद्रमा की जो पूर्णिमा की जो रोशनी इतनी ज्यादा थी, मतलब शुक्ल पक्ष का समय था, रात्रि का समय, और ऐसा लगा जैसे दिन निकल आया। घड़ी तो नहीं थी उस समय, उसको ध्यान ही नहीं था। वो फटाफट कपड़े एकदम देखा, आँख खुला, देखा, अरे चांदना ही चांदना, अरे
वहां से गया तो वहां पर शेर के चारों ओर इधर उधर वो बैठे हुए वो देख रहे पहरेदार, और जाते ही उसको जब दरवाजे के पास गया उसको वहीं पकड़ लिया। चोर समझ के उसको वहीं पकड़ लिया। अरे ये चोर है, ये चोर है, चोर है। ले गए और दिन निकला। अरे दिन निकलते ही ले गए राजा के पास। राजा के पास ले गए तो सबकी पेशी हुई। तू कौन है भाई? मतलब तू चोरी करने आया था? ऐसे उससे एकदम डांट दबक के पूछा। तो उसने कहा मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। कौन है भाई तू? उसने सारे बता दी। अब मैं आपको ना बताऊँ ना सारी चलेगा ना कि मैं वहाँ का हूँ और मेरे पिताजी क्या है रोहित थे और ऐसा हुआ तो मेरी माँ रोई, मैंने संकल्प लिया मुझे पढ़ना है ये वो। उसने ये भी बता दी कि एक लड़की से मेरा प्रेम हो गया सब एकदम, और इस तरह उसने बताया कि एक सेठ इस तरह वो देता है। ऐसा मैंने सुन के मैं आया, लेकिन मेरे को मालूम नहीं पड़ा। मैं तो अंधेरे में चल दिया। चंद्रमा की चांदनी में मैं बेईमान हो गया और मैं ऐसे ही चल दिया। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे माफ करो, वास्तव में मैं चोर नहीं हूँ। हम तो वैसे ही आए थे। वो क्या बोलता है? हम तो वैसे ही आए थे। श्रावस्ती के उधर की भाषा कैसी है? अपने को हम, दूसरे को तुम। वहां की भाषा कैसी? अपने को बुलाते हम, है ना? तो उसने ये कहा हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। राजा लगा कितना भोला सा बच्चा है। राजा को समझने में देर नहीं लगी कि वास्तव में, क्योंकि चोर तो समझे कैसा मालूम पड़ ही जाता है ना। तो बड़ा सीधा साधा भोला भाला बच्चा, उसने सब बातें बता दी कि मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो 2 माह से सोने के बारे में बताया, वो भी मुझे उसने बोला। तो मैंने कहा चल इतना काम तो मैं कर ही दूंगा, इसलिए मैं आया हूँ, मैं चोर नहीं। उसने सब बताया। सो राजा को भी पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। राजा ने क्या कर लिया? उसने कहा अरे बोले तू चिंता मत कर, तुझे क्या चाहिए? तू 2 माह से की बात कर रहा, तू बोल तो सही। वो सेठ की बात एक साइड में रख, मैं दूंगा तुझे, तू जो मांगेगा। राजा कितना प्रभावित हुआ। राजा के पास टेस्ट करने के लिए ले गए और राजा ने कहा तू जो गए मैं तैयार हूँ, तू बोल तो सही। तू 1 माह से 2 माह से सोने के लिए आया, तू 1000 माह से सोना मांग मुझसे। उसने उसको कहा मुझे थोड़ा सोचने दो। उसने क्या बोला? मुझे सोचने दो। अब वो हिसाब लगाते 1000 से 2000, 4000, 5000 करते लोग क्या करता? बढ़ते ही जा रहा। वो ब्राह्मण का पुत्र बनिया बन गया आप जैसा। आप लोगों को भी कितना लगता है ना, जब व्यापार में लग जाते ना, है ना, वो लोग बढ़ते रहता। खाली आप में नहीं है, हम में भी है लोग। जब तक 4-8 श्रावक अपने न बने ना, साधु लोगों को चैन नहीं पड़ती। इतना साफ बोलने वाला संत नहीं मिलेगा आपको। हमें भी बहुत लोग हैं, बहुत बुरी बीमारी है ये। हम लोग आप लोगों को अपने से जोड़ना चाहते हैं, केवल अपने से। साधु ये संप्रदाय क्यों है? केवल अपना चाहते हैं, हम अपने से जोड़ना चाहते हैं। यदि हम आपको हमारे से जोड़ेंगे तो वहां लोभ आएगा, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। यदि आप लोगों को हम धर्म से जोड़ेंगे ना, धर्म से जोड़ेंगे तो हमें लोभ नहीं आएगा, हमारा कल्याण होगा। जितना भी साधु समाज है, जितने भी संप्रदाय है, खाली अपने से जोड़ते हैं। क्या मैं असत्य बोल रही हूँ? बता दो। आप बोल रही हो तो कहो, मैं प्रायश्चित लेने के लिए तैयार हूं। हम ये चाहते बस ये शराबक मेरे ही बने रहे, ये शराबिका मेरे ही बने रहे, मेरे पास ही आए, दूसरे के पास ना जाए। ये धारणा कितनी गंदी है। ऐसी धारणा से समाज का विकास होगा। हम लोग आप लोगों को ये शिक्षा दें, सबको सम्मान दो, सबको प्रेम दो। अम्मा क्यों हो, आप माता
समाज का विकास हो और राग द्वेष भी कम हो, लोभ भी कम हो, तो हमारे में भी समाई नहीं, आप में भी समाई नहीं। ये हमारी ही कमजोरी है कि हमें ये होता है जहां तमाशा हो वहां 2, 4, 8, 10 तो मेरे पक्के बने। एकदम गलत धारणा मानती हूँ मैं इसको। मैं विश्वकर्मा स्वामी के पाटे में बैठ के बोल रही हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे साधु समाज बहुत कम मिलेंगे जो धर्म से जोड़ेंगे तो धर्म का विकास होगा। हमारे से जोड़ेंगे तुम्हारा विकास होने वाला नहीं है। तुम्हारा विकास तो धर्म से जुड़ने से होगा। वो इतना ज्यादा उसको बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, पूरा राज्य तक पहुंच गया। वो तो एकदम राज्य तक पहुंच गया, वो एकदम होश में आ गया, एकदम झंझनाहट सी हो गई। और धिक्कार है जिसने तुझे कहा तो चिंता मत कर, जो मांगेगा देने के लिए तैयार है, और तूने इतनी सीमाएं नाम दी, ऐसी सीमाएं पार कर दी, उसके राज्य तक हड़पने के लिए तैयार हो गया। हृदय परिवर्तन हो गया, पता नहीं चलता किस समय ये हृदय परिवर्तन हो जाए। जाके राजा को बोला, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो गाना चाहिए, ओगा और पात्र चाहिए, आपका ये सब कुछ चाहिए नहीं। जब तक मुझे चाहिए था तब तक मैं असंतोष था, मेरा लोभ बढ़ रहा था, जो मैंने छोड़ दिया, मुझे शांति मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बोला कपिल ने, और उसने दीक्षा धारण की। दीक्षा लेके उसने बहुत साधनाएं की, तपस्याएं की। रास्ते में जाते जाते 500 चोर मिल गए कपिल को, 500 चोर मिल गए, उनको भी बोध दिया। लोभ बहुत बुरी बीमारी है, ये तृष्णा बहुत बुरी बीमारी है, इसमें फंसो मत। उनको भी अकल देके 500 चोर को भी, जो अभी हमने गायन में बोला था ना, तो उन्होंने गाते हुए उन चोरों को उपदेश दिया। तो प्रभु की क्या बन गई वो अंतिम वाणी। प्रभु ने ऐसे ही गाया। अरे मुनियों के वो गाने, उनके पास काम ही एक था बस खाली गुणगान करने का। उन्होंने वो भीतर का रहस्य, उसके भावों को कैसे, कहाँ कितना उसको लोभ आया और कहाँ संत बन गया। तो ये 8वां अध्याय प्रभु का अद्भुत अध्ययन, 9वां अध्याय है। अब 9वां अध्याय भी ऐसा झकझोर कर रखने वाला है, वैराग्य का अध्याय है 9वां अध्याय। 9वां अध्याय नवी पवित्रता, यदि आप लोग रोज पढ़ेंगे तो आसक्ति से, लोभ से वैराग्य मिलने वाला है। ऐसा अध्ययन है, जिसको वैराग्य है उनको यह अध्ययन जरूर क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि समय आपका हो रहा, फिर ये शास्त्र भी पूरा करना। हमारी बहनें भी जल्दी जल्दी कर रही है, मुझे पता है, लेकिन ऐसी चीज सुन के तो आपका रोने का मन नहीं होना चाहिए। फिर भी कितना चंचल है मन ना, क्योंकक्योंकि काम है, अस्त व्यस्त है, दीपावली के दिन है, चलो कोई बात नहीं। 9वां अध्ययन का नाम है नमी पवित्रता। क्या नाम है? नमी राज ऋषि, नमी राजा का उल्लेख है इसमें। नमी राजा कौन है? मिथिला नगरी का एक राजा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। मिथिला नगरी का राजा, उसको अचानक ही एक दिन बुखार हो गया। बुखार होता है दाहा रोग, मतलब जो भयंकर जलन मचे, जैसे कहते हैं किसी के सिर में बुखार चढ़ गया, ऐसा उनको ऐसा भयंकर बुखार हो गया। बुखार हो गया, राजा को बुखार हो गया, तो डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य सब आ गए। तो एक वैद्य ने कहा कि इनको क्या करो, गोशिस नाम का एक चंदन, आजकल तो शायद मिलता नहीं है, वो चंदन कहते हैं बहुत शीतल होता है,
उसकी प्रकृति बहुत ज्यादा, चंदन तो है ही शीतल, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शीतलता मिलना मतलब ऐसा चंदन बना है, कोशिश चंदन। उनने कहा कोशिश चंदन का जो है लेप करो, और लेप करने से राजा ठीक हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। जैसे पट्टी कर देते, बर्फ की पट्टी कर देते, ऐसे ये कोशिश चंदन लगाने से राजा ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। तो नमी जो राजा है उसके एक मतलब 108 रानियां थी जो शास्त्र में बोला है। तो 108 रानियां सब कहने लगी भाई राजा की सेवा तो हम करेंगे, ये लाभ तो हम लेंगे, ये वैयावच हम ही करेंगे। तो सब क्या करने लगी, चंदन घिसने लगी, सबकी सब रानियां, महारानियां, पटरानियां, सब की सब वो घिसने लग गई, चंदन घिस रही है। और जो रानियां हैं वो तो 16 श्रृंगार करती हैं, उनके हाथ में बहुत बजने वाली कंगन थी। तो घिसते समय उनके जो कलाइयों की कंगन है वो टकराने लगी, एक दूसरे से टकरा के खूब जोर जोर से आवाजें आने लगी। और इधर से चंदन घिसा जा रहा, उधर से कर्मचारी वर्ग, उनके जो भी काम करने वाले सब के सब लगातार उधर उधर घिसा जा रहा, उधर उनके पूरे माथे में, उसके शरीर में जहां जहां जलन हो रहा है, चारों ओर क्या कर रहे, चंदन लगा रहे, लेप कर रहे। तो राजा को बेचैनी हुई, इतना शीतल पदार्थ लगाने के बाद भी बड़ी बेचैनी आई, क्योंकि वो कंगनों की खन 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 की आवाज बेचैनी हो गई, बार बार करवट ले रहे हैं, हाथ पांव पटका रहे हैं, बेचैनी हो रही है। तो कहा ये आवाजें, ये शोर कहां से आ रही है? कर्मचारी ने कहा महाराज आपकी रानियां, पटरानियां आपके लिए चंदन घिस रही है, उन कंगनों की आवाज है। राजा ने कहा मुझसे सहन नहीं हो रहा, ये आवाज को बंद करो। राजा ने ऐसा बोला तो कर्मचारियों ने कहा राजा को या तो चंदन घिसना बंद कर दो, आप कुछ न कुछ करना पड़ेगा, यह आवाज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। जब ऐसा बोला तो रानियां कहने लगी हम तो छोड़ेंगे चंदन घिसना, यही हो सकता है एक एक कंगन निकाल लेते हैं अध्यक्ष जी, एक एक कंगन निकाल लेते हैं और बाकी उतार के एक एक सुहाग के लिए रखे, बाकी उतार दिए और चंदन घिसना शुरू हो गया, घिसता ही घिसी जा रहा। राजा ने कहा अब आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या रानियां चंदन नहीं घिस रही? उसने कहा महाराज चंदन तो घिसा जा रहा। उन्होंने आपको जो शोर आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए महारानी ने सबने सारे कंगन निकाल दिए, एक एक सुहाग का प्रतीक रख के सबके सब कंगन निकाल दिए, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। बस राजा को एकदम जाग गया, ऐसा लगा क्या वास्तव में एक में सुख है, एक में शांति है, जहां दो है वहां बैठे हैं। एकदम रोग सैया पर लेटा हुआ राजा एकदम खड़ा हो गया कि मुझको अब संसार में नहीं रहना। देखो उसने क्या, देखो कैसा भव्य आत्मा, तभी तो उसको नमी राजर्षि नमी बोला है, राज ऋषि बोला है। राजा को क्या बोलते? दो जने का नाम आता विदेही में, एक तो राजा जनक, उसको भी दही बोला है, और ये नमी राज को भी बेदही मतलब विदेही मतलब देह से रहित, जो देह में रहते हुए भी वो देह से अलग रहने वाला, ऐसा अद्भुत। और वो वैराग्य के भावना आ गई, ऐसे विचार आ गए कि अब मैं तो भिक्षा लेके रहूंगा, मैं संसार छोड़ दूंगा, मैं अकेले तपस्या करूंगा। आत्मा अकेली है, अकेला आया है, अकेला ही जाना है। ये तो जब तक जिंदे हैं तब तक का मेला है, ये परिवार में एक मेला है, ये दौलत, ये धन संपत्ति, ये विलासिता, ये जन्म जन्म मिलते आया है, अब मुझको रहना नहीं है। बहुत घर परिवार वालों ने, राजा ने, सबने रोका पर नहीं माना। ये चर्चा बढ़ती बढ़ती इसका विशेष वैराग देवलोक तक आवाज पहुंची। नमीरा ऋषि दीक्षित वैराग्य
पॉसिबल है? क्या वास्तव में ठीक है? क्या उसके भीतर वैराग्य है? इतना भोग विलास, इतना विलासिता, इतना सुख साम्राज्य और वैराग्य, ये कभी हो सकता है? नहीं नहीं, उससे परीक्षा लेनी चाहिए। इंद्र आ गया स्वयं परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप बनाकर, और वो कह रहा है राजा, बहुत ये पूरे के पूरे में संवाद है। इधर इंद्र प्रश्न करता है ब्राह्मण बनकर, उधर नमिराह ऋषि उसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं मिथिला नगरी चल रही है, चारों ओर आग फैल रहा है और महल तक आग आ रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, तुम ये करो पासा है वर्धमानी है, मतलब तुम क्या बोले, तुम घर बनाओ, और ये टाइम आपका जा रहा। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि घर बनाओ, परकोटा बनाओ, महल बनाओ, सुरक्षा करो, मिथिला नगर को एकदम सुरक्षित करो, अपने परिवार को सुरक्षित करो, अपने बच्चों के, अपने बीवियों सबका सुरक्षित करके व्यस्त ढंग से निर्भरित होकर तब तुमको जाना होगा नमिराह ऋषि। ऐसे अधूरी गृहस्थी छोड़ के तुमको जाना नहीं है। कौन कह रहा है? इंद्र बार बार कह रहा है, और वो बार बार कह रहे, मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे जगह जगह घर बनाना नहीं है, मुझे तो मोक्ष का एक घर बनाना है, इसलिए मुझे क्या करना है, दीक्षा नहीं है। तो नमिराह ऋषि का था ये ज्वलंत उदाहरण। प्रभु ने देखो ना ऋषियों के, मुनियों के, इसमें अंतिम वाणी में उल्लेख करा, क्यों किया? हमको जगाने के लिए करा। हमारे भीतर भी कुछ अंश आ जाए, लेकिन हमारे तो सिर से ही है, हमारे तो क्या होता है, सिर से ही निकल जाते हैं। तो समय आपका हो गया है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के संग जरूर सूचना दे दो फटाफट।